हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल सक्सेस विथ अंजलि कुशवाहा। कैसे हैं आप सभी? आशा है ठीक हूँ। तो आज हम पढ़ते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, कैसे हुआ इसका, ये सब इसकी हम डिटेल के बारे में आज क्लास में समझेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम इसकी हेडिंग डाल लेते हैं। क्या है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ओके। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ओके। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है, सन 1596 में एक डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम और टेलीसेस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया कि एंटोनियो पेलग्रिनी ने एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा करके दिखाया। तीनों महाद्वीपों का मतलब समझते हैं आप? हमारी जो पृथ्वी है इस पे कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। तो उनमें से 3 महाद्वीपों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद वो आपस में जुड़ भी रहे थे। ओके। तो जर्मन मौसमविद, मतलब जर्मन भूगोलवेत्ता या मौसमविद कुछ भी कह सकते हैं, अल्फ्रेड वेगनर ने इसका सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कब दिया? 1912 में। तो किसने दिया? 1912 में दिया। किसने दिया? जर्मन मौसमविद। क्या नाम था उनका? अल्फ्रेड वेगनर। ओके। अब हम देख लेते हैं इसके बारे में। अब देख लेते हैं हम इसके बारे में। तो अल्फ्रेड वेगनर ने ये सिद्धांत दिया था। तो इस सिद्धांत का क्या था रोल मुख्य? तो इसका ये था कि सबसे पहले आप देखेंगे कि इनका मानना था कि आपस में जितनी भी महाद्वीप हैं, सातों की 7 महाद्वीप आपस में जुड़े थे। सबसे पहले ये जो महाद्वीप है ये अलग नहीं हुए थे, ये महाद्वीप आपस में जुड़े थे। कब? करोड़ों अरबों वर्ष पहले। ओके। तो इनका मानना क्या था? अरबों वर्षों पहले। क्या था? जैसे आप देखो, जैसे ये हमारी पृथ्वी है। ओके। तो ये हमारी पृथ्वी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके अंदर एक और, ये आप मान के चलें ये हमारी पूरी पृथ्वी है, ये वाली, और ये वाला इसका जो पूरा भाग है, ये सातों महाद्वीप आपस में इकट्ठी थी। ओके, मतलब आपस में जुड़े थे। कब? अरबों वर्षों पहले। ओके। इसका नाम क्या था? ये सागर है, ये उस समय सागर था। इसके चारों ओर कौन सा सागर? पेंथालासा। पेंथालासा सागर था। इसका नाम क्या दिया था? पेंजिया। ओके। तो ये स्थिति कब थी? अरबों वर्ष पहले। ओके। फिर हम ये आप इसको नाम दे सकते हैं फर्स्ट स्टेप। ओके। फिर सेकंड स्टेप देख लेते हैं। सेकंड स्टेप में क्या हुआ? आप देखेंगे कि यही 2 भागों में विभाजित हो गया।
ये क्या था? पेंथालासा। ये पेंथालासा था, और ये इसके बीच वाला जो ये है, इसको टेथिस सागर नाम दिया गया। कौन सा? टेथिस सागर। टेथिस सागर नाम दिया गया। ओके, इसका नाम क्या रखा गया? इसका ऊपर वाले का अंगारा लैंड। कौन सा? सॉरी, एक मिनट, पहले इसका विभाजन हुआ, और कब हुआ? 20 करोड़ वर्ष पहले। किसका विभाजन हुआ? इसका, ये पेंजिया का विभाजन हुआ। ओके, तो इसका विभाजन हुआ जब, तो इसका नाम लारेसिया, क्या? लारेसिया। और इसका नाम क्या? गोंडवाना लैंड। इसका नाम क्या है? गोंडवाना लैंड। ये उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी भाग है। ओके, फिर इसी से बिखर कर 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ, इसी से टूटकर। अब देखेंगे आप थर्ड स्टेज में क्या पता चलेगा आपको। अब हम समझ लेते हैं। अब यहाँ आप विश्व के नक्शा में देखो, अब देखें आप, अब सबसे पहले इनके नाम के बारे में समझ लेते हैं। तो ये उत्तरी अमेरिका, ओके, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका है, ये यूरोप, एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका, और ये आर्कटिक। ओके, ये कौन सी? ये थर्ड मैप है। ओके, इसकी फर्स्ट स्थिति ये है, सेकंड ये है, और थर्ड ये है। इसकी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की। तो आप देखेंगे कि इसके यदि हम पक्ष में देखें तर्क कि क्या क्या हो सकते हैं, तो पक्ष में आप देखें ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। आप देखेंगे यहाँ पे यदि इसको हम अफ्रीका को उठा के यहाँ पे फिट कर दें, तो ये इसको हम इससे सटा सकते हैं। ओके, मतलब ये दोनों आपस में ऐसे हो सकते हैं।
जुड़ सकते हैं। फिर यहाँ से आप देखेंगे कि इनको पास लाया जाए और उत्तरी अमेरिका को पास लाया जाए तो ये आपस में जुड़ सकते हैं, और यहाँ अलग उनका कटा छटा जो स्वरूप है वो हमें साफ नजर आ रहा है। ओके, फिर इसको भी यहाँ से हम यहाँ ले चलें तो ये यहाँ पे आसानी से इसके साथ फिट हो सकता है। तो इनका मतलब क्या था कि ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, और इनका वैसा ही, इनकी कटिंग जो है वो वैसी ही है कि आसानी से एक दूसरे में मिल सकते हैं। तो इनका मानना यही था कि यदि हम इनके पक्ष में तर्क देखते हैं, पक्ष में तर्क, तो आप जब पक्ष में तर्क देखेंगे तो आपको समझ में क्या आएगा कि ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये इनको आपस में जैसे हम देखें फर्स्ट, दोनों महाद्वीपों, दक्षिणी अमेरिका प्लस अफ्रीका के तटों, आकार, आकार समान। इससे ये इससे ये बात सिद्ध होती है कि हाँ, पहले कभी किसी समय में ये दोनों आपस में जुड़े थे। फिर दूसरे नंबर पे आप देखेंगे यहाँ के तट की वनस्पति और यहाँ के तट की जलवायु और यहाँ के तट की जो आप देखेंगे कि जो जीव जंतु पाए जाते हैं वही सेम यहाँ पर भी देखने को मिले हैं। तो दोनों तट की वनस्पति, जलवायु व जलजीव समान है। ओके, तो ये सारे आपस में समान है। तो ये क्या है, ये इसके पक्ष में तर्क हैं। ओके, यदि आप देखेंगे कि ये सारे महाद्वीप जो हैं इन सबको एक करना चाहें यदि हम, तो ये आपस में जुड़ सकते हैं, और इनका सभी का आकार आप देखेंगे ऐसा ही है। तो इसलिए ये आपस में जुड़ सकते हैं, और इसे हम सिद्ध कर सकते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत है ये सही है, और पहले मतलब प्राचीन समय में ये महाद्वीप कभी ना कभी आपस में जुड़े थे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि हमारी आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। और रही बात क्वेश्चन की, तो इसका क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, सचित्र वर्णन कीजिए या फिर इसके पक्ष में तर्क दीजिए। तो ये आपको पूरा डिटेल सहित लिखना है, और ये तीनों मैप आपको बना के भी बताने हैं कि ऐसा ऐसा इनका निर्माण हुआ है। ओके, और पक्ष में तर्क ये है, इसको भी अच्छी से डिटेल में लिखना है। ओके, धन्यवाद।